नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्लास 10 सोशल साइंस सब्जेक्ट को, जहां पर हम देख पा रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम के लिहाज से कुछ 5 से 6 इंपॉर्टेंट प्रश्न को जो बोर्ड एग्जाम में 2020 के में तो आए ही हैं, 2021-22 जो भी है बोर्ड एग्जाम उसमें आने का ये आसार ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर लेते हैं हम प्रश्न को, और प्रश्न जो है वहाँ यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फर्स्ट नंबर जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दे रहा है कि बांगर, ध्यान से देखिएगा, बांगर और खादर में दो अंतर बताइए। ठीक है, ये यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बांगर जो होती है भूमि और एक होती है खादर भूमि, उस दोनों में अंतर पूछा जा रहा है। ठीक है, अंतर पूछा जाने वाले प्रश्न जो होते हैं लगभग बहुत सारे प्रश्न आते हैं बोर्ड में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो पहला अंतर देंगे, कहेंगे कि बांगर की तुलना में खादर जो होती है मेरे प्यारे बच्चों भूमि, वह अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, आप बताएंगे क्या होती है? अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, यानी बांगर की तुलना में खादर जो होती है अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। दूसरा जो है, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को बांगर, देख रहे हैं ना, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसको हम बोलते हैं बांगर। ठीक है, और नवीन जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसको हम बोलते हैं खादर। ठीक है, यानी नवीनतम जो इस समय नए जो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी उसको हम बोलते हैं खादर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका अंतर दे सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में अपना मार्क सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर हम रुख करते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपका जो है वो यहाँ पर खुद दिख भी रहा है कि ये जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, 2020 बोर्ड एग्जाम में एनजेड में पूछा गया सेट में है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसलिए यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मृदा अपरदन क्या है। देख रहे हैं ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। कह रहे हैं इसके दो प्रमुख कारण बताइए। ठीक है, और कह रहा है कि मृदा अपरदन क्या है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पर 2 बार ये प्रश्न, अथवा एक बार मान लीजिए स्वयं इस तरह से भी आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, चाहे ये पूरा आ सकता है कि मतलब मृदा अपरदन क्या है, इसके 2 प्रमुख कारण बताइए। तो 2 तरह से ये पूछा गया है, अथवा में भी पूछा गया है, देख पा रहे हैं ना। तो इसको आप कैसे इसका आंसर दे सकते हैं सही और सटीक तरीके से। तो देखिए, कुछ हम इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, आंसर में भी आपको कुछ सरल तरीका बता रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि मृदा अपरदन, मृदा को उसके स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाना मृदा अपरदन कहलाता है। समझ रहे ना, यानी कहने का मतलब जो मिट्टी है आपका उसको एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान तक अगर वहाँ पर पहुँचा देंगे तो कह देंगे इसको मृदा अपरदन कहते हैं। समझ रहे ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर मिट्टी चली जाती है तो उसको हम बोलते हैं मृदा अपरदन। ठीक है, मृदा अपरदन के 2 प्रमुख कारण इस प्रकार हैं, यानी कैसे मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक मिट्टी चली जाती है, इसका कारण क्या है, रीजन क्या है, तो ये 2 प्रकार की है। पहला इसमें रीजन ये है मेरे प्यारे बच्चों कि वनोन्मूलन से मृदा अपरदन की गति तेजी हो जाती है। यानी कहने का मतलब वन अगर कम होते जाएंगे तो मृदा अपरदन जो होगी वो तेजी से होगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना, पेड़ पौधे जो भी है वो कट जाएंगे तो उसमें क्या होगी, मिट्टी रुकेगी नहीं और बह करके इधर से उधर चली जाएगी। दूसरा जो आपका है यहाँ पर देख पा रहे हैं, दूसरा नंबर कह रहा है कि नदियों में बाढ़ आने से बड़े पैमाने पर भूमि, कह रहा है कि क्या होता है, तो नदी में अगर मान लीजिए कि बाढ़ आ जाए तो भूमि में कटाव आने लगता है। ठीक है, तो उससे भी क्या होता है, मृदा अपरदन होता है। तो बस ये सब याद करने वाले चीज़ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, बस दिमाग में बैठा लीजिए, आप 100% इसको करके आएंगे बोर्ड एग्जाम हाल से। ठीक है, तो उम्मीद और आशा और विश्वास के साथ मैं बता रहा हूँ आपको कि ये बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए या ऑन कीजिए, ताकि बोर्ड एग्जाम में से संबंधित कोई भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो तो वो आप तक जा पहुँचे। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न आज का ताज़ा और इम्पोर्टेंट क्या है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं वो अति आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न जो दिया गया है आपका कि लाल मिट्टी की 2 विशेषता बताइए। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि मिट्टी की विशेषता संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, वैसे ही यहाँ पर दे दिया है कि लाल मिट्टी की 2 विशेषता बताइए। अब लाल मिट्टी की विशेषता आपको बताना है कि लाल मिट्टी की विशेषता क्या है। तो देख रहे हैं पहला विशेषता जो है मेरे प्यारे बच्चों कि इस मृदा में लाल व पीले रंग की कई यहाँ पर आभाएं दिखाई देती हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि इस मृदा में लाल व पीले रंग की कई आभाएं दिखाई देती हैं। फिर दूसरा जो कह रहा है तथा इसका निर्माण प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों से हुआ है। ठीक, आपको इतना याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप ये दिमाग में रखिएगा कि लाल मिट्टी की 2 विशेषता में तो पहला विशेषता आप ये बताइएगा कि इसका निर्माण, देखिए जहाँ से हम कह रहे हैं वहाँ से आप याद रखिएगा, सारे याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो कहेंगे इसका निर्माण प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों से हुआ है। ठीक है, यानी लाल मिट्टी का निर्माण जो हुआ है वह किससे हुआ है, तो यानी प्राचीन क्रिस्टलीय, कैसे, क्रिस्टलीय शैलों से हुआ है। ठीक है, यानी क्रिस्टल के आकार का होता है, उसका शेप जैसे होता है, समझ रहे ना, त्रिभुजाकार जैसे होता है, मतलब कहने का मतलब ये होता है क्रिस्टल जो होता है वो सारे तरफ से कोई शेप नहीं होता है। ठीक है,
तो इसका मतलब आप बताएंगे क्रिस्टल के आकार का होता है कि यानी क्रिस्टल शैलो से इसका मतलब उत्पत्ति हुआ है। ठीक। दूसरा है कि लाल मिट्टी में फास्फोरस अम्ल, देख ना फास्फोरिक अम्ल, सॉरी देखिए यहाँ पर फास्फोरिक अम्ल दिया है और कह रहा है कि जैविक पदार्थों तथा नाइट्रोजन पदार्थों की न्यूनता होती है। ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हैं इसके। ठीक है, अब न्यूनता का मतलब कम पाई जाती है। ठीक है, यानी फास्फोरस, इसमें फास्फोरिक अम्ल कम पाई जाती हैं, जैविक पदार्थ कम पाए जाते हैं, नाइट्रोजन पदार्थों की न्यूनता होती है। ठीक है, इस सब चीज़ों की क्या होती है, न्यूनता होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, वो भी 2020 में पूछा गया है, इसलिए बहकाना नहीं जाए, इस क्वेश्चन को बहकाना नहीं, आपको 100% इसको देखने का प्रयास करना है। जहाँ देख पा रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। ठीक है, यानी पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या मतलब कदम उठाए जाने चाहिए। पहाड़ी अगर क्षेत्र है मान लीजिए, तो उसमें मृदा अपरदन को, यानी मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है, तो उसको कैसे आप रोक सकते हैं। ठीक है, इसको आपको जानना है। तो इसका आंसर सीधा बताएंगे कि पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोकने के लिए सीढ़ीदार कृषि की जानी चाहिए। सीढ़ीदार कृषि की जानी चाहिए, यानी खेती जो की जानी चाहिए वो कैसी की जानी चाहिए पहाड़ी इलाका में, तो सीढ़ीदार मतलब खेती की जानी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पहाड़ी क्षेत्र में वृक्षों के काटने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब पहाड़ी क्षेत्र में जो वृक्ष हैं उसको अगर कोई काट रहा है तो उसके लिए प्रतिबंध लगा देना चाहिए, ताकि वो न काटे, और नहीं काटेगा तो मृदा अपरदन कम होगा। ठीक है, फिर कह रहा है सघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधों को लगाना चाहिए ताकि वो घना रहे और इससे मतलब कटाव कम हो। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु स्थानीय लोगों को जागरूक बनाया जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि आसपास के जो भी लोग हैं उनको ये मतलब जागरूक बनाना चाहिए कि मतलब आप मतलब देखते रहिए, देख परख कीजिए और पेड़ पौधों को अधिक से अधिक संख्या में लगाने का काम कीजिए, और कटाव रिसाव जहाँ हो वहाँ पर अति आवश्यक है कि पेड़ पौधे लगाएं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम अगले नंबर प्रश्न की ओर, जो कि बोर्ड एग्जाम के से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न का श्रृंखला चल रहा है। ठीक है, कहीं मिस नहीं करना है। कह रहा है कि किन्हीं 2 राज्यों के नाम बताइए जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, पर कह रहा है कि इस मिट्टी पर मुख्य रूप से कौन सी फसल पाई जाती है। ठीक, 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, यह अति आवश्यक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए और इसको शेयर करने का भी काम कीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न के साथ कि कह रहा है कि 2 राज्यों के नाम लिखिए जहां काली मिट्टी पाई जाती है। फिर दूसरा चीज़ कि इस मिट्टी पर मुख्य रूप से कौन सी फसल पाई जाती है, उगाई जाती है। ठीक है, तो यानी महाराष्ट्र और सौराष्ट्र राज्यों में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इस मिट्टी में मुख्य रूप से कपास की खेती की जाती है। ठीक है, अब मेरा मतलब कहना ये है कि जो महाराष्ट्र है वहाँ पर और सौराष्ट्र है वहाँ पर दोनों जगहों पर क्या पाई जाती है, तो काली मिट्टी पाई जाती है। और ये काली मिट्टी जो होती है वो मुख्य रूप से किस फसल के लिए लाभदायक होती है, तो कपास के लिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो कपास एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, आप माइंड में बैठा लीजिए, कपास जो काली मिट्टी होती है, कपास कपार कपास, काली मिट्टी कपास। ठीक, बस आगे बढ़ते हैं। अगला कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2020 बोर्ड एग्जाम में एनेक्स में पूछा गया सेट से है। तो यहाँ पर देख रहे कोई 2 मानवीय क्रियाएं लिखिए जो भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, यानी मानवीय कह रहा है कि मानवीय क्रियाएं लिखिए जो भूमि निम्नीकरण के लिए क्या है, उत्तरदायी है। ठीक है, तो इसका आंसर आप पाएंगे सिंगल। देखिए यहाँ पर कि वन उन्मूलन और अति पशुचारण ऐसी 2 मानवीय क्रियाएं हैं जो भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। ठीक, बस 2 चीज़ें आपको माइंड में रखना है, सेटअप रखना है कि वनोन्मूलन और अति पशुचारण ऐसी 2 मानवीय क्रियाएं हैं जो भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, तो आशा और विश्वास के साथ कह रहे हैं कि मतलब जो भी वीडियोज हम बनाते हैं वो आप तक मतलब इम्पोर्टेंट ही सीरीज लाते हैं। तो आज के लिए